सोचिए, अगर आप 25 करोड़ साल पहले धरती पर खड़े होते तो आपको कैसी दुनिया दिखाई देती। ना इंसान, ना आधुनिक जानवर, ना पेड़ पौधे जैसे हम आज देखते हैं। सिर्फ विशाल महाद्वीप, आग उगलते ज्वालामुखी, अनजान समुद्र और ऐसे जीव जो हमारी कल्पनाओं से भी बाहर हैं। यही वो दौर था जब धरती पर डायनासोर का जन्म हुआ। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रजाति की नहीं, बल्कि पूरी धरती के इतिहास की है। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता है और समय से बड़ा कोई शासक नहीं। धरती का निर्माण और जीवन की शुरुआत। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआती पृथ्वी एक जलती हुई आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और सतह पर ठोस परत बनने लगी। पानी जमा होकर महासागर बने। इन्हीं महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी जली। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इनसे समुद्री पौधे बने, फिर मछलियां, उभयचर और सरीसृप। यानी डायनासोर तक पहुंचने में धरती ने अरबों सालों का सफर तय किया। मेसोजोइक युग, डायनासोर का स्वर्ण काल। डायनासोर का असली समय कहलाता है मेसोजोइक एरा। ये लगभग 25 करोड़ साल पहले से 6.5 करोड़ साल पहले तक चला। यानी लगभग 18 करोड़ साल तक डायनासोर धरती के शासक रहे। इस युग को 3 हिस्सों में बांटा गया। ट्रायसिक काल, शुरुआत 25 से 20 करोड़ साल पहले। जुरासिक काल, उदय 20 से 14.5 करोड़ साल पहले। क्रिटेशियस काल, शिखर और अंत 14.5 से 6.5 करोड़ साल पहले। ट्रायसिक काल, डायनासोर की पहली झलक। ट्रायसिक काल धरती की सबसे रहस्यमय तस्वीर दिखाता है। सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और इस भूभाग को कहते थे पैंजिया। जलवायु गर्म और शुष्क थी। रेगिस्तान बहुत बड़े थे और बारिश बहुत कम होती थी। दिन में झुलसाती गर्मी और रात में कड़कड़ाती ठंड। ऐसे माहौल में नए जीवन का जन्म हुआ। शुरुआती डायनासोर। पहले डायनासोर बहुत छोटे और हल्के फुल्के थे। उनका आकार किसी कुत्ते या भेड़ से ज्यादा नहीं था। कुछ प्रमुख शुरुआती प्रजातियां थीं। एओरैप्टर, लगभग 1 मीटर लंबा, तेज और फुर्तीला। हेरेरोसॉरस, 3 से 4 मीटर लंबा शिकारी, नुकीले दांत और तेज पंजे। प्लेटेरोसॉरस, 9 मीटर लंबा शाकाहारी, लंबी गर्दन और मजबूत जबड़े। डायनासोर सफल क्यों हुए? उस दौर में कई और सरीसृप थे, जैसे मगरमच्छ जैसे जीव, मगर डायनासोर ही सबसे आगे निकले। क्यों? उनका शरीर सीधा खड़ा था, जिससे वे तेज दौड़ सकते थे। वे आंशिक रूप से गर्म खून वाले, यानी अलग अलग मौसम में जीवित रह पाते थे। उनके फेफड़ों का ढांचा और दिल बहुत शक्तिशाली था, जिससे उनमें ज्यादा स्टैमिना था। ट्रायसिक काल का अंत। लगभग 20 करोड़ साल पहले धरती पर एक बड़ा संकट आया। भीषण ज्वालामुखी फटे और वायुमंडल में जहरीली गैसें भर गईं। कई प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन इस तबाही से डायनासोर को फायदा मिला। उनके प्रतियोगी जीव मर गए और उन्होंने धीरे धीरे पूरी धरती पर राज करना शुरू कर दिया। जुरासिक काल, डायनासोर का असली उदय। अब आता है जुरासिक युग, जिसे डायनासोर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये लगभग 20 से 14.5 करोड़ साल पहले तक चला। ये दोबारा महाद्वीप पैंजिया टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगे। नई नदियां, झीलें और जंगल बने। मौसम नम और हरियाली से भरा हुआ था, यानी डायनासोर के लिए परफेक्ट माहौल। शाकाहारी दिग्गज। इस युग में धरती पर सबसे बड़े शाकाहारी जीव पैदा हुए। ब्रैकियोसॉरस, 26 मीटर लंबा, 50 टन वजनी, लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। डिप्लोडोकस, 27 मीटर लंबा, लंबी पूंछ और गर्दन के साथ एक शांत दानव। स्टीगोसॉरस, पीठ पर बड़ी बड़ी हड्डी की प्लेट और पूंछ पर कांटे। मांसाहारी शिकारी। जहां शाकाहारी दिग्गज थे, वहीं शिकारी भी उतने ही खतरनाक। और इसी युग में पैदा हुआ धरती का सबसे मशहूर शिकारी एलोसॉरस, 12 मीटर लंबा, बेहद फुर्तीला और धारदार दांतों वाला शिकारी। सिरेटोसॉरस, सिर पर सींग और मजबूत जबड़ों वाला। डायनासोर और पक्षियों का संबंध। जुरासिक युग की एक खासियत ये थी कि यहीं से डायनासोर से पक्षियों का विकास शुरू हुआ। आर्कियोप्टेरिक्स, आधा डायनासोर और आधा पक्षी।
इसके पंख थे लेकिन दांत भी थे, यानी ये एक लिविंग ब्रिज था डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच का। क्रिटेशियस काल, डायनासोर का साम्राज्य। जुरासिक युग के बाद आता है क्रिटेशियस युग। ये लगभग 14.5 करोड़ साल पहले से 6.5 करोड़ साल पहले तक चला, यानी लगभग 8 करोड़ साल तक धरती पर राज करने का समय। इस दौरान महाद्वीप और भी ज्यादा अलग अलग हो गए। आज के एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका अपनी अपनी जगह पर आकार लेने लगे। धरती पर नए पर्वत, नई नदियां और हरे भरे जंगल बनने लगे। मौसम गर्म था और ऑक्सीजन का स्तर भी ज्यादा था, यानी विशालकाय जीवों के लिए आदर्श वातावरण। शाकाहारी दिग्गज। क्रिटेशियस युग में डायनासोर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। ट्राइसेराटोप्स, लंबाई 9 मीटर, सिर पर 3 बड़े सींग और विशाल हड्डी की ढाल। ये शेर जैसा बहादुर शाकाहारी था जो झुंड में रहता और शिकारी से भिड़ जाता। एंकाइलोसॉरस, लंबाई 8 मीटर, पूरा शरीर मोटे कवच और हड्डी की प्लेट से ढका हुआ था। इसकी पूंछ के अंत में विशाल हथौड़े जैसा डंडा था जो किसी भी शिकारी की हड्डी तोड़ सकता था। पैरासोरलोफस, सिर पर लंबी नली जैसी हड्डी। ये आवाज निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करता था ताकि झुंड के दूसरे सदस्य दूर से सुन सकें। मांसाहारी राजा, शाकाहारियों की संख्या जितनी बढ़ी, शिकारी उतने ही खतरनाक। और इसी युग में पैदा हुआ धरती का सबसे मशहूर शिकारी टायरेनोसॉरस रेक्स, टी-रेक्स, लंबाई 12 मीटर, वजन 8 टन, 60 तेज दांत, हर दांत 8 इंच लंबा। एक ही बार में 250 किलो मांस फाड़ सकता था। इसकी ताकत इतनी थी कि आज भी इसे किंग ऑफ डायनासोर कहा जाता है। अन्य शिकारी स्पाइनोसॉरस, 15 मीटर लंबा, पीठ पर विशाल पंख जैसी हड्डी। यह पानी और जमीन दोनों में शिकार कर सकता था। वेलोसिरैप्टर, छोटा लेकिन बेहद बुद्धिमान और झुंड में शिकार करने वाला। इसकी उंगली पर दराती जैसी धारदार नाखून थी। समुद्री दैत्य, क्रिटेशियस युग में सिर्फ जमीन ही नहीं, महासागर भी खतरनाक थे। मोसासॉरस, लंबाई 15 मीटर, समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी, विशाल मछलियां और यहां तक कि दूसरे समुद्री सरीसृप भी खा जाता था। प्लीजियोसॉरस, लंबी गर्दन और तैरने के लिए 4 पंख जैसी टांगे, झुंड में रहकर मछलियां पकड़ता था। आसमान के शासक, जमीन और पानी के अलावा आसमान भी खाली नहीं था। पेटेर्नोडॉन, पंखों का फैलाव 7 मीटर, समुद्र के ऊपर उड़कर मछलियां पकड़ता था। क्वेट्ज़ोक्वाल्टस, पंखों का फैलाव 12 मीटर, एक छोटे हवाई जहाज जितना। यह अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। डायनासोर का जीवन। क्रिटेशियस काल तक डायनासोर सिर्फ जीव नहीं थे, वो पूरी धरती की पारिस्थितिकी को नियंत्रित करते थे। शाकाहारी झुंड जंगलों को नियंत्रित करते थे, शिकारी संतुलन बनाए रखते थे। पक्षीनुमा डायनासोर धीरे धीरे आधुनिक पक्षियों में बदल रहे थे। साइंटिस्ट्स के अनुसार डायनासोर अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे। कुछ प्रजातियां अंडे देने के बाद घोंसले की रक्षा करती थी। विनाश की ओर कदम। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर कुछ अजीब हो रहा था। जलवायु धीरे धीरे बदल रही थी, ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और वायुमंडल में राख भर रही थी। समुद्र का सतर ऊपर नीचे हो रहा था। डायनासोर इन बदलावों से जूझ ही रहे थे कि अचानक हुआ खगोलीय आपदा। उल्का का टकराना, डायनासोर का अंत। साइंटिस्ट्स के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में एक विशाल उल्कापिंड टकराया। व्यास लगभग 10 किलोमीटर, टकराने की गति 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, धमाके की शक्ति अरबों परमाणु बमों के बराबर। टक्कर से तुरंत भूकंप और सुनामी आए। आकाश में आग के गोले उठे और पूरी धरती पर गर्म लपटें फैल गईं। महीनों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंची। पौधे मरने लगे, शाकाहारी भूख से मर गए और उनके पीछे मांसाहारी भी। इस तरह करोड़ों सालों तक राज करने वाले डायनासोर अचानक गायब हो गए। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे डायनासोर और पक्षी बच गए। यही पक्षी आज की आधुनिक दुनिया में
हमें गौरैया, कबूतर और चील के रूप में दिखाई देते हैं। यानी एक मायने में डायनासोर आज भी हमारे आसपास उड़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस युग में जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं। ये दौर लगभग 14.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.6 करोड़ साल पहले खत्म हुआ। यानी ये डायनासोर के इतिहास का आखिरी और सबसे शानदार अध्याय था। इस युग की शुरुआत में धरती के जलवायु में बड़ा बदलाव आया। जहां पहले जुरासिक युग में हरे भरे जंगल और विशाल फर्न जैसी वनस्पतियां छाई हुई थीं, अब धीरे धीरे फूलदार पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स का विकास होने लगा। सोचिए, जिस गुलाब, सूरजमुखी या आम का पेड़ हम आज देखते हैं, उनकी नींव यहीं से रखी गई थी। इस बदलाव ने डायनासोर के खाने की आदतों को भी बदल दिया। कुछ डायनासोर केवल पेड़ पौधों पर निर्भर थे, जबकि कुछ मांसाहारी थे। फूलदार पौधों ने घास और बीजों के साथ नए तरह के भोजन पैदा किए और इसी वजह से डायनासोर की कई नई प्रजातियां सामने आईं। महान शाकाहारी दानव। क्रिटेशियस युग में पृथ्वी पर विशालकाय शाकाहारी डायनासोर का राज था। इनमें सबसे खास थे टाइटैनोसॉर, धरती पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जीव। कुछ टाइटैनोसॉर 30 से 35 मीटर लंबे और 70 टन तक वजनी होते थे। कल्पना कीजिए, पूरा फुटबॉल का मैदान इनकी लंबाई के बराबर था। इग्वानोडॉन, यह मध्यम आकार का शाकाहारी डायनासोर था जिसकी उंगलियों में कांटे जैसे नुकीले पंजे थे। ये कांटे उसे दुश्मनों से बचाने और पौधे तोड़ने में मदद करते थे। हेड्रोसॉर, इन्हें डक बिल डायनासोर कहा जाता था। ये झुंड में रहते और पौधे खाते। इनके सिर पर बने क्रेस्ट या उभार इनकी खास पहचान थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्रेस्ट आवाज निकालने और आपसी संवाद में काम आते थे। महान मांसाहारी शिकारी, जहां शाकाहारी दिग्गज धरती पर घूमते थे, वहीं इस युग के जंगलों और मैदानों पर खौफ का राज करने वाले शिकारी भी थे। टायरानोसोरस रेक्स, नाम सुनते ही रोमांच पैदा हो जाता है। लगभग 12 मीटर लंबा और 6 टन वजनी ये शिकारी धरती का सबसे भयावह जानवर था। इसके जबड़ों की ताकत इतनी थी कि एक ही बार में हड्डियां तोड़ सकता था। स्पाइनोसॉरस, ये तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था, यहां तक कि टी-रेक्स से भी बड़ा। इसकी लंबाई 15 से 16 मीटर तक मानी जाती है। खास बात यह थी कि यह आधा जलचर और आधा थलचर था। इसकी पीठ पर पाल जैसी हड्डी का ढांचा इसे और भी डरावना बनाता था। वेलोसिरैप्टर, छोटे मगर बेहद चालाक शिकारी। ये झुंड में शिकार करते और अपने नुकीले पंजों से दुश्मन को फाड़ डालते। फिल्मों ने इन्हें और भी मशहूर बना दिया। जलवायु और भूगोल, इस युग में महाद्वीप धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। आज का अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे। महाद्वीपों के टूटने से महासागर बड़े और गहरे हो गए। पृथ्वी का तापमान भी गर्म था और समुद्र का स्तर ऊंचा। यानी ये एक ऐसा समय था जब डायनासोर के पास फैलने और नई प्रजातियां विकसित करने के लिए बेहद बड़ी जगहें उपलब्ध थीं। डायनासोर और पक्षियों का संबंध, इस दौर की सबसे दिलचस्प खोज यह है कि पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। साइंटिस्टों ने कई ऐसे जीवाश्म खोजे जिनमें पंख मिले। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स। यह पक्षी जैसा दिखने वाला डायनासोर था जिसके पास पंख भी थे और दांत भी। यहीं से यह साबित हुआ कि आज जो चिड़ियां हम देखते हैं, कबूतर, तोता, कौवा, यहां तक कि मुर्गी, ये सब डायनासोर की ही अगली पीढ़ी हैं। बेहद शानदार अध्याय था। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस अध्याय पर जिसने डायनासोर के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह है कहानी महान विनाश की, मास एक्सटिंक्शन की। उल्का का टकराव, धरती का सबसे काला दिन। लगभग 66 करोड़ साल पहले धरती पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। डायनासोर जंगलों में घूम रहे थे, महासागर जीवन से भरे थे और आकाश में प्राचीन पक्षी उड़ रहे थे। लेकिन अचानक आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया। यह था 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा उल्का, जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। और फिर वो उल्का आज के मेक्सिको के पास युकाटान प्रायद्वीप से टकराया। टकराव इतना भयानक था कि करोड़ों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली।
एक पल में 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। आकाश आग के गोले से भर गया। धरती का संतुलन बिगड़ना। उल्का टकराने के बाद सिर्फ धमाका ही नहीं हुआ, इससे कई और विनाशकारी घटनाएं शुरू हुईं। ज्वालामुखी फट पड़े। उल्का के झटके से धरती के गहरे हिस्सों में दबाव बढ़ा और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे। लावा और जहरीली गैसें वातावरण में भर गईं। भूकंप और सुनामी। समुद्रों में हजारों फीट ऊंची लहरें उठी। तटीय इलाकों में जीवन तुरंत समाप्त हो गया। धूल और राख का पर्दा। वातावरण में धूल, राख और सल्फर इतना भर गया कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। पूरा ग्रह अंधकार में डूब गया। धरती पर लंबी रात। सूरज की रोशनी बंद होने से धरती का तापमान अचानक गिर गया। पौधे मरने लगे क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे। पौधों के मरने का मतलब था शाकाहारी डायनासोर का भूखा रहना, और जब शाकाहारी खत्म होने लगे तो मांसाहारी भी टिक नहीं पाए। ये प्रक्रिया कुछ महीनों में शुरू हुई और आने वाले हजारों सालों तक धरती पर जीवन अस्त व्यस्त रहा। डायनासोर का अंत। डायनासोर जो करोड़ों साल तक धरती के राजा थे, अब धीरे धीरे मिटने लगे। बड़े शाकाहारी टाइटानोसॉर भोजन की कमी से मारे गए। शिकारी टीरेक्स और स्पाइनोसोरस भूख से खत्म हो गए। समुद्रों में रहने वाले कई जीव भी विलुप्त हो गए। कुल मिलाकर लगभग धरती की 75% प्रजातियां समाप्त हो गई। ये धरती का 5वां मास एक्सटिंक्शन था, जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। बढ़ने लगे। दोस्तों, डायनासोर की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय और प्रकृति के सामने टिक नहीं सकता। धरती हमेशा बदलती रहती है और जीवन को हर हाल में नए रूप में ढलना पड़ता है। डायनासोर अब जीवित नहीं है, लेकिन उनके जीवाश्म, उनकी कहानियां और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। जब भी हम किसी पक्षी को आसमान में उड़ते देखते हैं, तो दरअसल हम उसी युग की गूंज सुनते हैं, डायनासोर के स्वर्णकाल की गूंज।